नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास जो है, उसका जो टॉपिक है राजस्थान की रियासतों के साथ ब्रिटिश संधियां, उनसे बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का कौन सा प्रथम राज्य था? तो ये था भरतपुर। भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधियां की 1803 में की थी, और यह जो संधि थी वो सहायक संधि थी, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के समय की गई थी, और अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड लेक, जिन्होंने ये संधि करवाई थी। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 29 सितंबर 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की। भरतपुर के साथ पुनः अप्रैल 1805 में नई संधि की गई। अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने 14 नवंबर 1803 को वहां के शासक बख्तावर सिंह के साथ संधि की। बख्तावर सिंह अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। इसके अनुसार अलवर ने नवंबर 1803 ईस्वी में संधियां के विरुद्ध लासवाड़ी के युद्ध में सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत एवं व्यापक एवं आक्रामक संधि की। अगला प्रश्न है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की? तो भरतपुर ने की थी सितंबर में और अलवर ने की थी नवंबर में 1803 में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट सितंबर नवंबर 1830 में। अगला प्रश्न है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो बख्तावर सिंह था। करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड, बख्तावर सिंह। यह प्रताप सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजपूताना रियासतों की 1817-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही कालानुक्रम है, यानी सबसे पहले किसने संधि की, बाद में उसके बाद किसने की? तो 1817 में सबसे पहले करौली ने की थी, उसके बाद में की थी टोंक ने, जबकि टोंक ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो सबसे पहले करौली ने की, उसके बाद टोंक ने की, टोंक ऑप्शन में है नहीं। टोंक के बाद की थी कोटा ने 26 दिसंबर 1817 में। उसके बाद जोधपुर ने की, उसके बाद उदयपुर ने की। तो हम देख सकते हैं पहले आएगा आपका सी, फिर ए, फिर बी और डी। ऑप्शन में कहाँ है? सी ए बी डी, ऑप्शन 4 सी ए बी डी। अभी मैं आपको टेबल बता देता हूँ कि जैसे करौली ने की तो करौली के राजा हरबंशपाल सिंह थे, कोटा के उमेश सिंह थे, जोधपुर के मान सिंह थे, उदयपुर के आपके भीम सिंह थे। तो ये टेबल बता देता हूँ। यहाँ करौली ने ये जो संधियाँ की थी उस समय हरबंशपाल सिंह राजा थे, 9 नवंबर 1817 में की थी। टोंक ने अमीर खां थे, नवाब अमीर खां, जिन्होंने 17 नवंबर 1817 में की। तीसरे नंबर पर कोटा ने की थी उमेश सिंह ने 26 दिसंबर 1817। फिर जोधपुर ने की थी, जिसके राजा मान सिंह थे, 6 जनवरी 1818 में। फिर उदयपुर रियासत ने की थी, जिसके राजा भीम सिंह थे, 13 जनवरी 1818 में। फिर उसके बाद बूंदी रियासत ने की, जिसके राजा विष्णु सिंह थे, 10 फरवरी 1818। फिर बीकानेर रियासत ने की, जिसके राजा सूरत सिंह थे, 9 मार्च 1818। फिर उसके बाद किशनगढ़ ने की, जिसके महाराज कल्याण सिंह थे, 26 मार्च 1818 में। फिर जयपुर ने की थी, जयपुर के महाराज थे जगत सिंह सेकंड, 2 अप्रैल 1818 में। जैसलमेर ने की उसके बाद मूलराज
और 12 दिसंबर 1818 में, और सबसे अंत में की थी सिरोही, जिसके राजा थे शिव सिंह, 11 दिसंबर 1823 में सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत थी राजपूताना की। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की? तो यह की थी 11 सितंबर 1823 में। तो करेक्ट ऑप्शन है 1823। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो उम्मेद सिंह फर्स्ट थे। कोटा ने ये जो की थी वो 26 दिसंबर 1817 में संधि की थी, और 26 दिसंबर 1817 में कोटा के जो महाराज थे वो उम्मेद सिंह थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? तो टोंक ने 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, और 1817 में ही अंग्रेजों ने अमीर खां को टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? यानी जयपुर अर्थात आमेर रियासत की बात कर रहा हूँ 1818 में। तो 1818 में जब जयपुर ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अर्थात अंग्रेजों से संधि की थी, उस समय जगत सिंह सेकंड थे। तो महाराज जगत सिंह सेकंड, करेक्ट ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की? तो ब्रिटिश संधि के साथ किशनगढ़ के थे कल्याण सिंह। यहाँ थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि 26 मार्च को की गई थी 1818 में, यहाँ 7 अप्रैल है। लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है बोर्ड के द्वारा कनिष्ठ भर्ती में, अभी 4 जनवरी 2025 में जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती हुई थी उसमें यह पूछा गया था। जबकि जो शासक थे जिन्होंने संधि की थी कल्याण सिंह ने किशनगढ़ के, उन्होंने 26 मार्च को की थी 1818 में, यह 7 अप्रैल दिया गया है। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था सिरोही। कौन सा था? सिरोही। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? करौली राज्य की संधि 9 नवंबर 1817 में हुई थी, और राजपूताना का अधीनस्थ संधि करने वाला पहला राज्य था, सबसे पहले की थी। जबकि सहायक संधि भरतपुर ने की थी, राजा थे रणजीत सिंह भरतपुर के, और करौली ने 9 नवंबर 1817 में की थी अधीनस्थ संधि, और सबसे पहले अधीनस्थ संधि करने वाला जो था वो था करौली, और करौली के उस समय राजा थे हरवचपाल सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की? यानी कि ये पूछ रहा है अंग्रेज अधिकारी की, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए गए डेविड डॉक्टर लॉनी, चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेलेजली, जॉन जॉर्ज। तो 1817-18 में राजस्थान में अर्थात राजपूताना में सर्वाधिक अधीनस्थ संधि अर्थात संधियां की गई थी, और उस समय अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मेटकॉफ ने ये संधियां करवाई थी। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन जो बागड़ प्रदेश था उसकी, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर है ना, प्रतापगढ़, बागड़ प्रदेश में जो रियासतें थीं उनकी चार्ल्स मेटकॉफ ने नहीं करवाई, उनकी करवाई थी मेलकम जॉर्ज ने। और इससे पहले जो सहायक संधियां हुई थी
भरतपुर अलवर ने की थी, वो लॉर्ड लेक ने करवाई। अगला प्रश्न है, अरे ऊपर सड़क, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि आई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग थे। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? ये चार्ल्स मेडकॉफ ने दिया था, क्योंकि उस समय मराठा और पिंडारियों से राजपूत परेशान थे। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अंग्रेज अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आए दरबार में भाग नहीं लिया था? तो कोटा के ने भाग नहीं लिया था। करेक्ट ऑप्शन है इसमें 4 कोटा। लेकिन जोधपुर के जो महाराज थे वह आए तो थे भाग लेने, लेकिन भाग उन्होंने भी नहीं लिया था, और कोटा के तो आए ही नहीं थे। जोधपुर के आए थे लेकिन भाग नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जोधपुर के जो महाराज थे वह इस सम्मेलन में आए, लेकिन उनकी जो सीट थी उस सीट से आगे जयपुर के राजाओं और उदयपुर के राजा, इन दोनों राजाओं की सीट जोधपुर के राजाओं की सीट से आगे थी, अर्थात उनको प्राथमिकता दी गई थी। इससे नाराज होकर कि यह सम्मेलन में भाग लिए बिना ही वापस चले गए। तो अंग्रेज इस बात से नाराज हुए, क्योंकि अंग्रेज उस समय जोधपुर के महाराज को 27 तोपों की सलामी देते थे इनके सम्मान में। तो लॉर्ड मेयो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वह नाराज हुए, उन्होंने जोधपुर के महाराज की जो सम्मान में 27 तोपों की सलामी दी जाती थी वो घटाकर 15 तोपों की कर दी गई। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है कोटा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भील कोर कापर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखो, बम्बई प्रांत में तो भीलों की प्रथम सेना 1837 में बनाई गई थी, लेकिन मेवाड़ भील कोर्स कापर्स की स्थापना 1841 में की गई। लेकिन इसमें चारों ऑप्शनों में से 1841 हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो फिर हम करेक्ट ऑप्शन 1837 को मानेंगे। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1841 में। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? तो महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में। करेक्ट ऑप्शन है आपका 4। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू में, और 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? वो 1893 में आया था। लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा अफीम रॉयल कमीशन शाही आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों, कैसे लगे प्रश्न आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।